अगर आपको यूथ इंस्पायर्ड का ये प्रयास पसंद आ रहा है, आप हमारे साथ सीख रहे हैं और साथ ही साथ इंस्पायर हो रहे हैं, तो हमारे इस फ्री कोचिंग इनिशिएटिव में अपना सहयोग दीजिए। सहयोग करने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक तो कीजिए ही, साथ में शेयर भी कीजिए। शेयर करने से ये उन बच्चों तक, उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो कोचिंग करना चाहते हैं और कोचिंग के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। हमसे जैसा और जितना भी हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे, जिस तरीके से भी। प्लीज, हम सब जब साथ मिल जाएंगे तभी हम इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इसको कामयाब बना पाएंगे। हमारे चैनल पर हम ऑलरेडी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय में हिंदी और साइंस भी शुरू होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, और हमें अपने रिव्यूज में ये भी बताते रहिए कि हम आपकी किस तरीके से बेटर प्रिपरेशन करने में और मदद कर सकते हैं। हमारा पहला इडियम है कैरी ऑल बिफोर वन। इस इडियम का अर्थ होता है बी कंप्लीटली सक्सेसफुल, यानी पूरी तरह सफल हो जाना। इडियम को याद करने के लिए हम इस पिक्चर का प्रयोग करेंगे। देखिए, कैरी का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर ले जाना। ऑल बिफोर वन मतलब होता है किसी चीज के आगे, राइट। अब यहाँ पे जिस तरीके से माता जी ने अपने बच्चे को आगे कैरी किया हुआ है, तो वो अपने बाकी सारे काम आसानी से कर सकती है, उनके दोनों हाथ फ्री हैं। इसी तरीके से कैरी ऑल बिफोर वन का अर्थ होता है सक्सेसफुल होना, राइट। अपना कार्य कुशल तरीके से कर पाना, जिससे आप सफल हो सकें, राइट। आइए एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दिस मदर हैज़ द एंड्योरेंस टू कैरी ऑल बिफोर हर, मतलब इन माता जी में एंड्योरेंस है, सहन शक्ति है, जिससे ये जल्दी ही सफल हो जाएंगे या सफल हो सकती हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस यंग सिंगर हैज़ द टैलेंट टू कैरी ऑल बिफोर हिम, मतलब यह जो छोटा सिंगर है, अभी छोटा है सिंगर है, इसके अंदर इतना टैलेंट है कि ये जल्दी ही सक्सेसफुल हो सकता है, या पूरी तरीके से जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। आइए हम दूसरे इडियम की तरफ चलते हैं। दूसरा इडियम है एट द 11th आवर। इसका मतलब है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी आखिरी पल में, बिल्कुल जो आखिरी पल होता है उसमें। अब आखिरी पल को 11th आवर से ही क्यों बोला जाता है? इसके ओरिजिन जहाँ से ये आया है इडियम, उसमें एक कहानी है। ये कहानी जीसस के टाइम की है, जब किसी कार्य को करने के लिए 12 घंटे का समय दिया गया, तो जितने लोग उस कार्य को करने में लगे थे, जब 11 घंटों में वो कार्य नहीं हो पाया, तो कुछ और लोगों को 11वें घंटे में बुलाया गया। समझ रहे हैं आप? तो फिर जाकर के पूरे 12 घंटे में ये काम खत्म हो गया। तो वही था, काम खत्म होना था 12 घंटे में, तो बिल्कुल आखिरी घंटे के अंदर और लोगों को बुलाया गया ताकि काम समय पर खत्म हो सके। इसीलिए बोला जाता है एट द 11th आवर को एट द वेरी लास्ट मोमेंट, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया एंड चाइना रीच्ड एन एग्रीमेंट एट द 11th आवर, मतलब इंडिया और चाइना एक अग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं बिल्कुल आखिरी समय। इन कॉलेज वी स्टार्ट मेकिंग असाइनमेंट्स एट द 11th आवर। हम कॉलेज में क्या करते हैं? वी स्टार्ट मेकिंग असाइनमेंट्स, हम असाइनमेंट बनाना शुरू करते हैं कब? जब बिल्कुल आखिरी मोमेंट आ जाता है, या फिर वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन एट द 11th आवर, राइट। ओके, अगले ईडियम पे बढ़ने से पहले जरा एक झलक आप देख लीजिए, आपने इसमें से क्या सीखा और आपको क्या याद हुआ। रिवीजन एक्सरसाइज में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हैव अ लुक। आइए अगला ईडियम देखते हैं। थर्ड ईडियम है टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर, प्लीज इसको कोई डीफ नहीं बोलेगा, इट्स डेफ, ओके। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू लिसन। रिफ्यूज यानी मना करना, अर्थात सुनने से इनकार कर देना, राइट। याद करना बहुत आसान है। टर्न का अर्थ होता है मुड़ना। मान लीजिए आप किसी की तरफ सुनने के लिए मुड़ रहे हैं। नाउ टर्न अ डेफ ईयर। डेफ ईयर मतलब वह कान आप सुनने के लिए प्रयोग कर रहे हैं जिससे आप सुन ही नहीं सकते, अर्थात आप मना कर रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं सुनने से।
आई होप याद रखना काफ़ी आसान होगा। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। God never turns a deaf ear to anyone. Our prayers are always answered. Meaning, भगवान जो ईश्वर होते हैं वो कभी भी हमारी प्रेयर्स को सुनने से इनकार नहीं करते। किसी को भी हमारी प्रेयर्स हमेशा आंसर की जाती हैं। The judge turned a deaf ear to the pleas of the criminals. क्रिमिनल की जो प्लीज थी उनको जज ने सुनने से इनकार कर दिया। ओके, प्लीज का अर्थ है यहाँ पर तर्क या फिर उनकी सफाई। इसको सुनने से जज ने मना कर दिया। अगला इडियम है गो अ लॉन्ग वे। इस इडियम के दो अर्थ होते हैं। पहला है टू बी एडिक्वेट और हेल्पफुल फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब सहायक होना, कुछ समय के लिए किसी की मदद कर पाना। अगला इसका अर्थ होता है टू अचीव कंसिडरेबल सक्सेस, यानी बहुत ही सफल हो जाना। गो अ लॉन्ग वे को याद रखने के लिए कोई निमोनिक की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी आसान से शब्द हैं जिनसे मिलकर ये इडियम बना है। गो अ लॉन्ग वे मतलब किसी ने आपकी सहायता की जिससे आप एक लंबी दूरी तय कर पाए और आप सफल हो गए। आसान है, गो अ लॉन्ग वे। तो आप इसके दोनों अर्थ याद रखेंगे। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू फॉर योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन ऑन यूथ इंस्पायर्ड। आई एम श्योर इट विल गो अ लॉन्ग वे। मतलब आप सभी का हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए और यूथ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है ये हमारे लिए, ये आपके चैनल के लिए बहुत ही बड़ी मदद साबित होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। I am sure the students of Prerna Coaching and Youth Inspired will go a long way in their career. यानी मुझे पूरा यकीन है कि प्रेरणा कोचिंग और यूथ इंस्पायर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर में बहुत ही सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। प्रेरणा कोचिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो ये एक फ्री कोचिंग की पहल है ऑफलाइन हरिद्वार और चमोली में, जिसमें हर साल 2 बैच निकलते हैं, जिसमें लगभग 200 बच्चे विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारा अगला इडियम काफी इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे एक कहानी भी है। आइए देखते हैं। द अकीलीज हील। क्या है द अकीलीज हील? इसका मीनिंग होता है अ वीकनेस और अ वल्नरेबल पॉइंट, यानी कोई कमजोरी। आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। इस पिक्चर में साफ साफ कहानी लिखी है, मैं आपको पढ़कर समझाने की कोशिश करता हूँ। अकीलीज वॉज अ ग्रीक वॉरियर, यानी अकीलीज एक यूनानी योद्धा था। हीरो ऑफ द ट्रोजन वॉर, ये ट्रोजन के युद्ध का हीरो था। इट वॉज प्रोफेसाइज्ड ही वुड डाई यंग। ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि वह छोटी उम्र में ही मर जाएगा। सो हिज मदर टेथिस डिप्ड हिम इनटू द रिवर स्टिंग्स टू मेक हिम इमोर्टल। इसीलिए उसकी माँ टेथिस ने उसको स्टिंग्स रिवर थी उसमें स्नान करवाया जिससे कि वह अमर हो सके। अब स्नान करवाते समय उसने क्या किया? शी हेल्ड हिम बाय द हील। उसकी मदर टेथिस ने अकीलीज को उसकी हील से, एड़ी से पकड़ा और पूरा डिप करवा दिया पानी में। तो उसकी बाकी पूरी बॉडी तो अमर हुई, पर उसका एक कमजोर पॉइंट रह गया, उसकी हील। ही डाइड बाय पॉइजन एरो टू द हील। तो युद्ध में उसको मारा भी इसी तरीके से गया। जो उसकी एड़ी थी उसी में ही एक जहर से भरा एरो मारा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए अकीलीज की जो हील होती है उसको एक वीकनेस या वल्नरेबल पॉइंट यानी कमजोरी की तरह कहा जाता है और इडियम में यूज किया जाता है। राइट? आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये इडियम भी आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैथ्स हैज ऑलवेज बीन माई अकीलीज हील, यानी गणित, मैथ्स जो है वो हमेशा से मेरी कमजोरी रहा है। इसीलिए यूथ इंस्पायर्ड के चैनल पे भी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा। हमने बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट किया है, यानी वो चीज़ जिससे आप हाई स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। द अकीलीज हील ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज अमाउंट्स ऑफ गुड्स वी इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमारी कंट्री, हमारे देश की भी एक कमजोरी है, वो ये है कि हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहना होता है, उनके गुड्स पर डिपेंड रहना होता है। राइट? चलिए अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं।